नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जो भी स्टूडेंट अपर पीसीएस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी विज्ञप्ति जारी कर दी है अपर पीसीएस के लिए। तो आइए देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे थे उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। विज्ञापन प्रकाशन की अगर तिथि की बात की जाए तो 7 मई को आज के दिन नोटिफिकेशन निकल चुका है और आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 27 मई तक का टाइम दिया गया है। तो लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लीजिए। परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि जो है वो भी 27 मई रखी गई है। यूकेपीएससी के फॉर्म में बहुत कम होता है कि आपको डेट को एक्सटेंशन मिले, बहुत कम है। तो अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर लीजिए। उसके बाद देखते हैं कि अगर कोई गलती या आपको परिवर्तन करना है अपने फॉर्म में तो उसके लिए 3 जून से 12 जून तक का आपको टाइम दिया जाएगा। तो देख लें कि पहली बार में ही अपना फॉर्म अच्छे से आप भर लीजिए। बाकी इसमें देखते हैं जो भी भर्ती की जो भी क्राइटेरिया है वो सेम रहेगी। 27 अप्रैल 2023 द्वारा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिनियम 2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं अधिनियम 2023 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जान लेते हैं इसके बारे में और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 मई 2025 तक विज्ञापन में वर्णित जितनी भी शैक्षिक अर्हताएँ हैं वो आप पूरी होनी चाहिए 27 मई तक। कहने का मतलब है कि जो भी आपकी शैक्षिक अर्हता है उसको धारण करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक पत्र निर्गत होने की तिथि यानी मार्कशीट इशू डेट से ही किया जाएगा। मार्कशीट पे आपकी डेट जो होनी चाहिए वो 27 मई 2025 से पहले की होनी चाहिए। जिसका रिज़ल्ट वेटिंग में है वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपको पहले ही यह बात जान लेनी चाहिए। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स के विवरण में रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट जो दी गई है वो मार्कशीट इशू डेट का अंकन उसमें होना चाहिए। विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाएगा। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होने चाहिए। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। तो अपर पीसीएस का आपका ये फॉर्म आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन में किसी महिला अभ्यर्थी द्वारा पुरुष अभ्यर्थी द्वारा अगर महिला का दावा किए जाने का उनका अभ्यर्थन निरस्त कर जाएगा। तो अगर गलती से आपने इस तरह का फॉर्म भर दिया है ये तो करेक्शन में भी सही नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यान से अपने फॉर्म को भरिए। फिर आगे देखते हैं इसके बारे में। सभी जानकारी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जिसको भी नोटिफिकेशन चाहिए वो कांटेक्ट जरूर करें। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एवं ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड राज्य की सेवाएं हेतु ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। यानी आपका जो भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला प्रमाण पत्र है वो आपके पास 27 मई से पहले का बना होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा। तो देख लेते हैं। डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट इसमें है, टोटल 3 है। पुलिस उपाध्यक्ष, वित्त अधिकारी, सभी लेवल 10 की पोस्ट यहाँ पे है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है जिसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं। सहायक निदेशक की पोस्ट इसमें दी गई है। उप निबंधक श्रेणी 2 की इसमें पोस्ट दी गई है जो कि वित्त विभाग से रिलेटेड है। सहायक आयुक्त की पोस्ट इसमें है। राज्य कर अधिकारी की इसमें पोस्ट हैं। सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 का इसमें जो पोस्ट दिया गया है। कार्य अधिकारी की इसमें पोस्ट है जिला पंचायत विभाग में। उप शिक्षा अधिकारी की इसमें पोस्ट है। टोटल 15 पोस्ट इसमें दी गई हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो इसमें राज्य कर अधिकारी में टोटल 17 पोस्ट इसमें दी गई हैं। और उसके बाद देखते हैं विद्यालय शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो जिला समाज कल्याण अधिकारी की इसमें 2 पोस्ट हैं जो कि लेवल 10 की जॉब है। अधीक्षक राजकीय भिक्षुगृह की इसमें पोस्ट दी गई है। सहायक निदेशक की इसमें पोस्ट दी गई है। संस्कृत शिक्षा विभाग में सहायक गन्ना आयुक्त
जिला पर्यवेक्षण अधिकारी, सूचना अधिकारी की इसमें पोस्ट है लेवल 7 की, संपादक की इसमें पोस्ट है, फीचर लेखक एवं सहायक निदेशक। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे थे वो अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सहायक निदेशक की इसमें पोस्ट दी गई है, खाद्य प्रसंस्करण की इसमें पोस्ट दी गई है, प्रादेशिक मौन विशेषज्ञ की इसमें पोस्ट हैं, सांख्यिकी अधिकारी एवं जिला पर्यटन विकास अधिकारी की इसमें टोटल अगर बात की जाए तो 123 पोस्ट आपको इसमें दी जा रही है। 123 पोस्ट इसमें टोटल पोस्ट हैं, जो कि कहा जाता है कि इसकी संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। तो तैयारी में लगे रहिए आप लोग। ये सभी पोस्ट का विवरण है, इसमें कौन सा आपको आरक्षण दिया जाएगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में है तो उसके लिए भी आप दे सकते हैं। बाकी इसमें बात की जाए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तो इसमें कोड 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 और 11 में जो भी पोस्ट आपको दी गई है उसके लिए आपकी शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए ओनली एक स्नातक की उपाधि आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। बाकी जो विशेष पोस्ट हैं 4, 5, 10, 12 और 24 नंबर पे, उनके लिए आपको अलग अलग इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। सहायक निदेशक में आपको मांगा गया है कि इसमें आपके पास वाणिज्य में स्नातक होना ज़रूरी है। उप निबंधक श्रेणी 2 में आपको मांगा गया है कि इसमें विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिंदी अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। उप शिक्षा अधिकारी में आपको मांग रहा है कि पारा स्नातक, इसमें पीजी आपसे मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। अधीक्षक की बात की जाए तो इसमें आपको विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो। मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि आपको या तो समाजशास्त्र में या फिर मनोविज्ञान में आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं सहायक निदेशक में आपको ये मांग रहा है कि विश्वविद्यालय से संस्कृत में पीजी आपके पास होना चाहिए और आपने बीएड किया होना चाहिए। गन्ना आयुक्त में यहाँ पर कृषि में स्नातक मांगा गया है। जिला पर्यवेक्षण अधिकारी की अगर बात की जाए तो इसमें आपको यह समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर की उपाधि मांग रहा है। सूचना अधिकारी की अगर बात की जाए तो इसमें आपके पास या तो किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए या फिर आपके पास इसमें पत्रकारिता में 1 वर्ष का डिप्लोमा या फिर पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। संपादक की अगर बात की जाए तो इसमें आपको हिंदी या संस्कृत साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि चाहिए। दूसरा, आपको दैनिक या मासिक समाचार पत्र में या सरकार के किसी विभाग में पत्रकारिता का 5 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा गया है, जो कि कंपलसरी है। फीचर लेखक की अगर बात की जाए तो इसमें आपको विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि चाहिए होगी। और दूसरा, आपको पत्रकारिता में डिप्लोमा अथवा स्नातक आपसे इसमें मांगा गया है। सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी की अगर बात की जाए तो इसमें आपको कृषि अभियंत्रण में स्नातक उपाधि मांगी गई है। तो तैयार हो जाइए जिन लोगों के पास भी ये सभी क्वालिफ़िकेशन है। सहायक निदेशक की अगर बात की जाए तो इसमें आपको गणितीय सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स में आपको स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए होगी। बात की जाए तो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी में आपको बीएससी चाहिए, विज्ञान समूह स्नातक, या फिर विज्ञान स्नातक कृषि से आपका होना चाहिए, या फिर आपका चाहिए अन्य संस्थान से 15 मास का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया होना चाहिए, या फिर होटल प्रबंध और भोजन प्रबंध में 3 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर इसमें आपको चाहिए विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि यानी एमएससी आपने की होनी चाहिए, या फिर खाद्य प्रसंस्करण में विशेष प्रश्न पत्र के साथ उद्यान में विज्ञान स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। बात की जाए प्रादेशिक मौन विशेषज्ञ की,
तो इसमें आपको MSc कृषि चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, सांख्यिकी अधिकारी श्रेणी 2 में गणित सांख्यिकी से आपको स्नातक की उपाधि इसमें चाहिए। जिला पर्यटन विकास अधिकारी जो कि पर्यटन विभाग में है, इसमें आपको विश्वविद्यालय से पर्यटन, होटल मैनेजमेंट, सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष कोई भी उपाधि आपको चाहिए होगी। हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ना आपको आना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये सभी पोस्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। अगर आपके पास 2 वर्ष का प्रादेशिक सेना का प्रमाण पत्र हो या फिर NCC का आपके पास B या C प्रमाण पत्र हो तो भी आपका काम बन जाएगा। बाकी इसमें कुछ अदर जो क्वालिफ़िकेशन है, B.Ed अगर आपके पास है और आपके पास NCC है या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम प्रमाण पत्र है तो भी आपको इसमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद जानते हैं आगे की डिटेल्स। कुछ पोस्ट हैं जिनमें आपका फिजिकल भी होगा, तो जैसे पुलिस उपाध्यक्ष में आपको सामान्य वर्ग के लिए 167.7 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए, और महिलाओं के लिए 152 आपकी हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए कहा गया है कि 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए बॉयज़ की, 147 गर्ल्स की हाइट होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में जितने भी आते हैं 162.6 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 147 आपकी हाइट होनी चाहिए। सीने की माप की बात अगर की जाए तो पुरुष के लिए 76 बिना फुलाए और 81, बाकी के लिए 78 और 83 तक आपकी हाइट, आपके सीने की माप रहेगी, और ये केवल पुरुषों के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। शारीरिक वजन की बात की जाए जो केवल महिला कैंडिडेट का वहाँ पे देखा जाएगा, 45 कम से कम आपका वजन होना चाहिए जो भी पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं। एज की अगर बात की जाए तो 21 से 42 वर्ष तक आपको इसमें एज दी जा रही है। तो 21 से 42 वर्ष तक जो भी स्टूडेंट हैं वो फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज की काउंटिंग है वो 1 जुलाई 2025 तक की जाएगी। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है, जो जितना मिलता है वो आपको मिलेगा इसमें भी। इसके बाद आगे देखते हैं इस पोस्ट में और क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं। तो जो आरक्षण है स्वतंत्रता सेनानी का, उसमें भी 10% जो प्लेयर्स का है वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है। उसी के हिसाब से सभी पोस्ट निकाली गई हैं। तो अगर आप प्लेयर हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी है तो देख लीजिएगा, आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। UKPSC की साइट में जाके आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई करने की सभी डिटेल्स आपको दी जा रही हैं। बात कर लेते हैं शुल्क की। तो अनारक्षित के लिए 150, टोटल फ़ीस 166 आपकी पड़ेगी। OBC के लिए भी 166 फ़ीस है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 76 आपकी ऑनलाइन फ़ीस पड़ेगी। बाकी EWS के लिए 166 और दिव्यांगजन जो भी है उनके लिए 16 रुपये। अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं ली गई। तो सभी स्टूडेंट जो भी इसके तैयारी में लगे हुए थे, अपना फॉर्म आप जल्द से जल्द भर लीजिए एवं अपनी तैयारी में लग जाइए। फॉर्म में इम्पोर्टेंट डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगर किसी का कोई डाउट फिर भी है तो पूछ सकते हैं। बाकी सिलेबस की अगर बात की जाए तो सभी डिटेल्स इस PDF में दी गई है। अगर आप चाहते हैं डिटेल्स लेना तो कांटेक्ट कीजिए। और इसमें बात की जाए प्रश्न पत्र की, तो पहला पेपर जो है वो सामान्य अध्ययन 150 नंबर का आपका होगा, जिसमें कि 150 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सेकंड में आपका सामान्य जो रीजनिंग का पेपर होता है वो 100 नंबर का आपका होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का यहाँ पर है, जिसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें 8 पेपर आपके होंगे।
इस बार आप देख सकते हैं कि सामान्य हिंदी, निबंध और सामान्य अध्ययन में नए टॉपिक्स इसमें जोड़े गए हैं। सभी के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और उत्तराखंड से संबंधित छठा पेपर जो आपका है, इसमें छठा और पांचवा जो कि उत्तराखंड से संबंधित आपका लिखित परीक्षा आपकी होगी, टोटल 1500 नंबर की। बात की जाए उसके बाद इंटरव्यू की, तो 150 नंबर का आपका इंटरव्यू इसमें होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कि सिलेबस भी आपका इसमें पूरा दिया गया है। सिलेबस लगभग वही है आपका जो पहले वाला है, तो आप सिलेबस की पूरी डिटेल्स इस PDF से ले सकते हैं। निबंध से लेकर प्री मेंस का पूरा सिलेबस इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी में लग जाइए और इस पोस्ट से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।